दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल या किसी भी यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैंने 150 क्वेश्चन ऐसे तैयार किए हैं जो उत्तर प्रदेश जीके करंट अफेयर और पिछले एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप यूपी जीके काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर ये, निम्नलिखित पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं और उनके संबंधित क्षेत्रों पर विचार करें। ऑप्शन ए, डॉक्टर जयपाल मित्तल 2003 विज्ञान एवं यांत्रिकी। 2, आचार्य गिरिराज किशोर राजनीतिक। हकीम सैयद जिलुल रहमान 2006 यूनानी औषधि। चौथा, मोहम्मद शाहिद 1986 हॉकी। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सभी सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित हस्तियों में से किसे विशेष रूप से साहित्य एवं शिक्षा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? रविंद्र कुमार 2001, श्यामलाल गुप्त पार्षद, अली जवाद जैदी, भारत भूषण 1991। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्र कुमार, श्यामलाल गुप्ता पार्षद और भारत भूषण 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों और उनके जन्म स्थान के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद, कुलतुल एन हैदर अलीगढ़, अली सरदार जाफरी बलरामपुर। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए, पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन हेतु प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। कारण, इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई के तहत की गई है। सही उत्तर चुने। ए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या जनसंख्या द्वारा निर्धारित होती है, जैसे 1000 तक की आबादी पर 9 सदस्य या ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिनों के भीतर पहली बैठक होना अनिवार्य है। प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 समान बैठकें खरीफ और रबी बैठक होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कूट सभी सही कथनों पर प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन डी। 5वें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। इसने राज्य के निवल अपने कर राजस्व OTR का 12.5% स्थानीय निकायों का हस्तांतरित करने की सिफारिश की है। गलत है ये, नहीं ये सही है, सॉरी ये सही है। 12.5% OTR में से 7.5% नगरीय निकायों और 5.0% पंचायती राज संस्थानों के लिए था। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। 5वें राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के संबंध में गलत कथन की पहचान करना है, यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही है। पंचायती राज संस्थाओं के अंश में से ग्राम पंचायतों को 70% प्राप्त होता है, यह भी सही है। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत को साझा पुल से 12 से 15% प्राप्त होता है, यह भी सही है। 11वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी 29 विषयों को उत्तर प्रदेश में पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया जाता है, ये गलत है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर वो है जो गलत है वो सही, यानी कि ये सही है। ये ई वाला सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रधान को हटाने के लिए एक विशेष बैठक बुलाई जाती है जिसकी पूर्व सूचना अनिवार्य है। प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। इस बैठक की गणपूर्ति ग्राम सभा के सदस्यों से कम नहीं होनी चाहिए। 15 दिन, 2/3, 1/3, यही सही है। 15 दिन, ये ऑप्शन ए सही है। उत्तर पश्चिम प्रांतों हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना मूलतः 1866 ईस्वी में की गई थी और इसे 1869 ईस्वी में स्थानांतरित किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या है जो भारत में सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आगरा, इलाहाबाद, प्रयागराज 160। आगरा यहाँ होगा, 1869 में 28 जगह इलाहाबाद में की गई और न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी, 160 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं वो होंगे राजकुमार विश्वकर्मा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग। तो राज्य मुख्य चुनाव जो आयुक्त हैं, देखिए ये ऑप्शन जब 9वें का राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त का है राजकुमार विश्वकर्मा, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। और अध्यक्ष राज्य महिला आयोग कौन है, बबीता चौहान। तो बबीता चौहान यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, ये भी गलत होगा। लोकायुक्त के संबंध में बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य, ट्रू या फॉल्स बताना है इसमें। तो इसमें ट्रू या फॉल्स बताना है। तो फरवरी 2024 में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु कर दिया गया। तो ये तो सही है। इसका हमको लग रहा है कि ऑप्शन 2 गायब है। तो चलिए ऑप्शन 2 गायब है तो कोई बात नहीं, तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, उस हिसाब से आंसर हमारा लग जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, न्यायमूर्ति विशंभर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, ये भी सही है। और फिर अभिकथन का तात्पर्य लोक सेवक द्वारा पद के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार से संबंधित परिवाद से है, यह भी सही है। तो यानी कि पहला, यानी कि इसमें तीनों जो दिख रहा है ऑप्शन वो तीनों ट्रू है। ऑप्शन ए होगा चाहे ऑप्शन बी होगा, क्योंकि मेरे पास तीसरा वाला ऑप्शन वो दूसरा वाला ऑप्शन वो गायब हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर सहित उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है, कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली के तहत कानून व्यवस्था के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां पुलिस आयुक्त को सौंप दी जाती है, एडीजी स्तर को सौंप दी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ये, ए और आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कारागार प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 7 केंद्रीय कारागार हैं, सैफई इटावा में निर्मित हैं, ये सही है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, लखनऊ में, ये भी सही है। अच्छे आचरण वाले बंदियों के लिए 1949 में लखनऊ में आदर्श कारागार की स्थापना की गई है, यह भी सही है। नारी बंदी निकेतन महिला जेल लखनऊ में स्थित है, यह भी सही है, यानी कि ये ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन की पहचान करें। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन की पहचान करना है। तो प्रथम यूपी
NRI दिवस NRI दिवस 2000 NRI दिवस 4-5 जनवरी 2016 को आगरा में आयोजित किया जाता है। ठीक। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के संबंध में हैं। 7 जिले नेपाल के साथ हैं और सीमा साझा करता है 5.5.79। यह भी सही है। सोनौली महाराजगंज एक इमिग्रेशन चेक पोस्ट है जिसका प्रबंधन सूचना ब्यूरो द्वारा किया जाता है। यह भी सही है। लक्ष्मी सिंह को गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। यह भी सही है। इसमें से गलत कौन है? गलत है तो ये सब सही है तो गलत होगा, ऑप्शन यही गलत होगा। तो जो इसमें गलत होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ये होगा, राजनीतिज्ञों की त्वरित सुनवाई हेतु लखनऊ में विशेष MP MLA न्यायालयों की गठन किया गया है। ये गलत है, यानी कि यही सही होगा आंसर। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में जीती गई सीटों के साथ राजनीतिक दलों का मिलान कीजिए। तो समाजवादी पार्टी 2024 में कितनी सीटें जीती हैं, इसका मिलान करिए। तो ये जीती है 37 सीटें। भारतीय जनता पार्टी 33 सीटें, भारतीय कांग्रेस 6 सीटें, राष्ट्रीय लोकदल 2, यानी कि A का A, B का 2, C का 3, A का 1, B का 2, C का 3, यानी कि ऑप्शन होगा A। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क विविध सहायता और न्याय प्रशिक्षण के संबंध में विचार करें। उत्तर प्रदेश अनुच्छेद 29 का यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। सही है। उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान 1986 लखनऊ में स्थापित किया गया। यह भी सही है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध की ऑनलाइन रिपोर्टिंग हेतु विकल्प पोर्टल लॉन्च किया गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि महिलाओं के विरुद्ध ये जो पोर्टल है इसका क्या नाम है, जो पोर्टल का लॉन्च किया गया इसका नाम विकल्प पोर्टल लॉन्च किया गया था। यह भी सही है। प्रशासनिक कर्तव्यों में सहायता हेतु जिला न्यायालयों में कोर्ट मैनेजर नियुक्त किया गया। यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। फिर ऑप्शन अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर करेगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ जो अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री, ये होगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। फिर सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ये होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि विवरण के साथ सुमिलित करें, यानी कि इसको सुमिलित करना है। राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, विधान परिषद। तो जो राज्यपाल होता है मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा गया, क्वेश्चन नंबर उसका मिट गया हो। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए जो राज्यपाल है, राज्यपाल का मिलेगा आपका गृह वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभागों का प्रमुख, और विधानसभा जो अध्यक्ष होता है नहीं, सॉरी ये गलत है, ये नहीं होगा। जो ये राज्यपाल होता है, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, और विधानसभा जो अध्यक्ष होता है वो होता है, विधानसभा अध्यक्ष जो होता है सदन की संवैधानिक मर्यादा का रक्षक होता है। कैबिनेट जो मंत्री होता है वो कैबिनेट मंत्री जो होता है गृह वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभागों का प्रमुख होता है, और विधान परिषद जो होता है स्थानीय सदस्यों का प्रमुख कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। यानी कि ये ए का होगा 3, यानी कि ये दोनों नहीं होंगे। ए का 3 होगा। विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वो होता है सदन की संवैधानिक मर्यादा को रक्षा करता है, यानी कि बी का होगा 2, यानी कि ऑप्शन ए सही है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लग रहा क्वेश्चन ये इरेज ही नहीं, पूरा क्वेश्चन आया नहीं, कट गया लग रहा है, पूरा क्वेश्चन ही कट गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधायी प्रक्रियाओं के संबंध में बताएं कि निम्नलिखित कथन कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। तो धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता, इसे विधानसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, ये सही है, विधानसभा परिषद में नहीं, विधानसभा में पेश होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष लेता है, ये भी सही है। विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 30 दिनों तक रोक सकती है, ये भी सही है। नहीं, ये गलत है, सॉरी, ये गलत है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की पहली बैठक 29 जुलाई 1937 को हुई थी, ये सही है। यानी कि पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स है, फिर चौथा ट्रू है, तो ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद को पाठ में वर्णित राज्यपाल की विशिष्ट शक्ति के साथ सुमिलित करें। तो अनुच्छेद 174 ये है सदन को आहूत करने, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए का एक होगा, सदन को आहूत करने और सर्वसाधारण विघटन की शक्ति। और अनुच्छेद 175 है अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार, यानी कि पहला और दूसरा सही, यानी कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, अनुच्छेद 192 जो होगा वो होगा सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय। तब जब ये होगा तो सी का होगा चौथा, तो ये सही है, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदस्यों की कुल संख्या 100 होती है विधान परिषद में, ठीक, ये सही है। और 236 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा और 36 विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, सही है, ठीक। 8 सदस्य शिक्षकों द्वारा और 8 स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। ये सही है। 12 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। तो यानी कि ए ये गलत था, ये दूसरा वाला था। 36 सदस्य स्थानीय नहीं, ये गलत है, ये पूरा गलत है, ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश में डिजिटल प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, ठीक, सही है। मतलब ये क्वेश्चन नहीं, ये स्टेटमेंट सही है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का उपयोग जन्म, मृत्यु और जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करने हेतु किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। एम गवर्नेंस के तहत डायल 112 त्वरित पुलिस सहायता और डायल 1090 महिला, ये भी स्टेटमेंट सही है। जन सुनवाई पोर्टल नागरिक को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है, लेकिन इसकी प्रगति ट्रैक नहीं की जा सकती, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। बेहतर विधान हेतु ई विधान प्रणाली और कार्यवाही के लाइव प्रसारण को अपनाया जाता है, ये सही है। यानी कि इस क्वेश्चन में जो सही है वो जो गलत है वो सही है, यानी कि इसमें गलत पूछा हुआ है ना, तो ऑप्शन डी सही होगा। तो ये जो ऑप्शन डी है ये सही होगा। विधायी जवाबदेही बढ़ाने हेतु के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। बहसों की गुणवत्ता सुधारने हेतु के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए और विधायी प्रदर्शन सूचकांक विकसित किया जाना चाहिए। तो ई विधान प्रणाली सदस्य इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा। सहयोग क्षेत्र को पाठ में प्रदान किए गए उसके विशिष्ट उदाहरण के साथ सम्मिलित करें। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा वित्तीय सहायता जो होती है, वित्तीय सहायता होगी केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, यानी कि वित्त आयोग की सिफारिश। बुनियादी ढांचा परियोजना ये होगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, यानी कि एक का होगा दो, ये दोनों नहीं होंगे। बी का होगा एक, बी का होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। इस पर भी ध्यान बनाते हुए चलिए।
अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत को किया गया था। राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो इसका अधिकार जो है ये, इसका जो आंसर होगा वो 14 सितंबर 2005 राजकुमार विश्वकर्मा। संबंध में कथनों पर विचार करिए। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था। सही है ये। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक हो सकता है, ये भी सही है। सितंबर 2024 में बबीता चौहान को राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। अपर्णा यादव और चारू चौधरी राज्य महिला आयोग की वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी सही है। सूची एक को सूची दो से मिलान करिए। तो अभिलेख न्यायालय यह है निर्णय साक्ष्य के रूप में सुरक्षित और निचली अदालतों के प्रश्न चिन्ह योग्य नहीं है। तो ऑप्शन ए का होगा ये 2। तो यहाँ पे 2 कहाँ पे, इन दोनों में 2 नहीं है। फिर जनहित याचिका जो PIL है वो जो ये है, ये होगा सार्वजनिक हित के संरक्षण के लिए अदालत में शुरू की गई कानूनी कार्रवाई। तो यानी कि बी का हो गया 3, यानी कि ऑप्शन ए सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। पुलिस आयुक्त प्रणाली होगी आपकी ADG स्तर के अधिकारियों के तहत एकीकृत कमान, यानी कि ए का होगा 2, ये दोनों नहीं होंगे। फिर महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 महिलाओं की तत्काल सहायता हेतु नंबर 2012 में शुरू किया गया था, ऑप्शन बी सही है 1। तो यानी कि ये नहीं, ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश के कारागारों के संबंध में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो मार्च 2024 तक उत्तर प्रदेश में 7 केंद्रीय कारागार हैं, ये ट्रू है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय कारागार 1854 आगरा में स्थित, ये भी सही है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में स्थित, ये भी सही है। अल्पवयस्क बंदियों 19 वर्ष से कम के लिए किशोर सदन बरेली में है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ये कारण और कथन और कारण बताना इसके बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के समाधान हेतु एक पृथक NRI विभाग का गठन किया है, ठीक है। प्रवासियों के साथ जुड़ने और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रथम यूपी NRI दिवस 4 से 5 जनवरी 2016 को आगरा में ये सही है, आगरा में किया जाता है, ये ऑप्शन ए सही है। अरे नहीं, एक मिनट, ये लिखा क्या है, एक मिनट, ये लिखा क्या है। ये प्रवासियों के साथ जुड़ने और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रथम यूपी NRI दिवस 4 से 5 जनवरी 2016 को आगरा में आयोजित किया जाता है। तो ए और आर दोनों सही तो है, ए और आर दोनों से, लेकिन कथन की व्याख्या नहीं करता उसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी देखिए, एवरी डे इज ए न्यू अपॉर्चुनिटी। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना शुरू हुई, ये भी सही है, बिल्कुल 100% सही है ये। उसके बाद वर्ष 1995 में दूसरे चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत कर दिया गया, ये दूसरा भी सही है। देखिए तीसरा चौथा ऑप्शन तो नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये और ये दोनों सही है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के बाद मिला।
सही है। इसके अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधेयक विधेयक 94 पारित किया गया जो 22 अप्रैल, ये भी सही है। ये भी क्वेश्चन पूरा नहीं है। अगला देखते हैं। नगर निकाय प्रणाली के संदर्भ में नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के गठन हेतु संख्या मानक क्या है? ऑप्शन सी 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरीय क्षेत्र। क्वेश्चन 1 नंबर के आपको मिलेंगे इसमें। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। तो फूड फॉर लाइफ ये है वृंदावन, फिर श्रमिक भारती ये है कानपुर, फिर हरितिका है झांसी, अभिनव मुजफ्फरपुर, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या के निर्धारण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये वाला असत्य है। 3000 से अधिक जनसंख्या में 15 सदस्य होते हैं। प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति थे जिनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक। ऐसे क्वेश्चन यूपी पहले से पूछ लेता है। प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति थे जिनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा। न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश की वर्तमान पुलिस प्रणाली पुलिस अधिनियम 1861 पर आधारित है, सही है। स्वतंत्रता के पश्चात BN लाहिरी प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक बने, यह भी सही है। 13 जनवरी 2020 को पहली बार लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई, यह भी सही है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, पूछा कौन सा गलत है। तो इसमें जो स्टेटमेंट सही होगा वो इसका आंसर नहीं होगा, जो स्टेटमेंट गलत होगा वो इसका आंसर सही होगा। तो चलिए देखते हैं। इसका गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया, ये सही है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति AP मिश्रा थे, ये भी सही है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार जो आयोग के कौन थे? तो न्यायमूर्ति AP मिश्रा हो सकते हैं। वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य शामिल होते हैं, ये भी सही है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन के पूछे जाने की वजह से ये सही है, ये सही है। उत्तर प्रदेश में जेल प्रशासन के अंतर्गत आदर्श कारागार कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख ई-गवर्नेंस परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये ई सुविधा है, केवल ई सुविधा। देखिए मोस्टली अब जहाँ पे केवल लिखा हो ना, वो मान के चलिए कि 90 से 95% तक वो क्वेश्चन गलत ही होता है। जैसे यहाँ लिखा ई गवर्नेंस सुविधा केवल रेलवे टिकट पर अक्षर होती है, नहीं, ये गलत है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन 26 अप्रैल 2013 को किया गया, जिसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 21 सदस्य होते हैं। तो ये सत्य है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों के आधारों पर क्या शामिल नहीं है? प्रचार प्रसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, वीमेन पावर लाइन, एंटी करप्शन हेल्पलाइन, आपातकालीन सेवा एकल नंबर। तो मुख्यमंत्री जो हेल्पलाइन नंबर वो 1076 है, वीमेन 1090 है,
एंटी करप्शन 1064 है, आपातकालीन 112 है, तो ए का होगा 2, तो ए का होगा 2, ये दोनों नहीं होंगे। वीमेन पावर 1090, वीमेन पावर 1090, तो बी का 1, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ये भी गलत है। तो इन कथनों पर विचार करना है। यह सेवा 24/7 उपलब्ध है और क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को हटा देते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी 112 परियोजना ने पूरी डायल 100 सेवा को प्रतिस्थापित कर दिया है। ये कथन है। कारण है 112 एक अखिल भारतीय एकल आपातकालीन नंबर है जो पुलिस, फायर और मेडिकल सहायता को एक साथ जोड़ता है। सही है, ए आर, ऑप्शन ए सही है, ए आर दोनों सही, दोनों की व्याख्या करता है। महिला सुरक्षा हेतु वीमेन पावर 1090 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन पढ़िए, पूछा कौन सा असत्य है, तो यह असत्य है। यह सेवा केवल महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए सही है। इसमें शिकायतकर्ता महिला की पहचान पूरी तरह गोपनीय, ठीक है, भी सही है। पीड़िता को शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने जाने की अनिवार्यता होती है, नहीं, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में आपदा राहत हेतु टोल फ्री नंबर 1070 संचालित है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में टोल फ्री आपातकालीन नंबर क्या है, तो 1070 है। तो राज्य आपदा सहायता आयुक्त कार्यालय के अधीन कार्य करता है, सत्य है ये। उत्तर प्रदेश विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था, ये सही है। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन 1 अप्रैल 1937 को किया गया था, यह भी सही है। पुरुषोत्तम दास टंडन संयुक्त प्रांत की पहली विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, वीमेन पावर 1090, तो ए का 3 कौन सा है? सॉरी, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 है, ये नहीं है। तो ए का 2, बी का 1, तो ये ऑप्शन ए सही है। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, ये हो चुका क्वेश्चन, हाँ ये भी हो चुका क्वेश्चन। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 18वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो सतीश महाना है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। फिर प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? श्री चंद्रभल थे, तो यानी कि ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो ये दिख रहा है कि लोकसभा की यहाँ पे 80 सीटें होती हैं, लेकिन यहाँ दिया 75, इसलिए गलत है। कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान पुलिस प्रणाली पुलिस अधिनियम 1861 पर आधारित है, सही है। स्वतंत्रता के पश्चात बी.एन. लाहिरी प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक बनी, ये भी सही है, आईजीपी बने। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का पुलिस बल 8 पुलिस जोन और 18 परिक्षेत्रों में विभाजित है, ये भी सही है, ऑप्शन डी। नंबरों के संबंध में, हाँ, महिला हेल्पलाइन सेवा का नंबर 181 है, हेल्पलाइन, ठीक। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 है, ठीक। साइबर हेल्पलाइन के लिए राष्ट्रीय स्तर 10 के भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चाइल्ड लाइन क्या है? चाइल्ड लाइन है 1098। पुलिस आपातकालीन सेवा, पुलिस आपातकालीन सेवा 112। वुमेन पावर 1090। स्वास्थ्य सेवा, यानी कि ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा फरवरी 2027 में विकृति हेरिटेज पर्यटन पीपीपी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इसके तहत प्रदेश में 13 प्राचीन धरोहर भवनों को एडॉप्टिव रिव्यूज हेतु विकसित किया गया है। सही है। इस परियोजना में महोबा जनपद में सर्वाधिक 3 स्थल मस्तानी महल, सेनापति महल और लेक पैलेस शामिल है। ये भी सही है। झांसी के टहरौली फोर्ट और रघुनाथ राव महल को भी इस सूची में शामिल किया गया। ये भी सही है। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मस्तानी महल कहाँ पे है? महोबा। सेनापति महल महोबा। लेक पैलेस महोबा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो पहुंच पोर्टल किसके लिए है? तो जो पहुंच पोर्टल है वो असेवित बस्तियों की चिन्हांकन हेतु है। परख पोर्टल कहाँ पे है? जो परख पोर्टल है वो ऑनलाइन, वो जो परख पोर्टल है वो ये सही है, यानी कि ए का बी का 4 कौन सा? इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें बी का 4 है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन धरोहर स्थलों और उनके संबंधित जनपद के युग्म में से कौन सा गलत है? भूराड़ फोर्ट और रंग फोर्ट ये बांदा सही है। सीताराम महल मथुरा सही है। वजीरगंज की बरादरी गोंडा में सही है। आलमबाग भवन और टिकैत राय बरादरी कानपुर ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के गठन और सदस्य संख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्राम पंचायतों का गठन यथासंभव 1000 की आबादी पर किया जाता है। सही है। 1000 से अधिक किंतु 2000 से कम जनसंख्या वाली पंचायतों में सदस्यों की संख्या 11 होती है। सही है। 3000 से अधिक की जनसंख्या होने पर ग्राम पंचायत सदस्य की अधिकतम संख्या 15 निर्धारित होती है। भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करिए। ग्राम प्रधान का चुनाव ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा होता है। उप प्रधान पंचायत के चुनाव हुए सदस्यों द्वारा। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत का सचिव होता है। खरीफ की बैठक आहूत बैठक है, फसल काटने के तुरंत बाद। ऑप्शन ए। आयोजन, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हटाने उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता। हाँ, नहीं, ये गलत है। उत्तर प्रदेश नगर निगम व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम वर्ष 1959 में अधिनियमित किया गया। ये सही है। नगर निगम में निम्नलिखित होने वाले सदस्यों की संख्या न्यूनतम 60 और अधिकतम 110 हो सकती है। सही है। निम्न का बजट मुख्य नगर अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। यह भी सही है। ऑप्शन डी सही है। नगर निकाय के प्रकार और उनकी जनसंख्या मानकों का सही मिलान करें। तो नगर निगम होगा 5 लाख से 10 लाख। नगर पालिका परिषद होगा 1 लाख से 5 लाख। नगर पंचायत होगा 15,000 से 1 लाख, यानी कि ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंबर दयाल थे। ये सही है। ये सही है। लोकायुक्त अधिनियम वर्ष 1975 में पारित किया गया। ये भी सही है। वर्तमान में लोकायुक्त का ये गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक होता है। उत्तर प्रदेश कथन इसका है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का औपचारिक गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया था।
इसका दोनों तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन की सही व्याख्या नहीं करता है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन 26 अप्रैल 2013 को किया गया, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष के साथ कुल सदस्य होते हैं। और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? बबीता चौहान है। नगर निकायों के सूचना और वर्तमान संख्या के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। मई 2023 के चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुए। बिल्कुल सही। वर्तमान में मई 2024 प्रदेश में कुल 17 नगर निकाय और 2000 नगर पालिका परिषद हैं। सही है। नगर निकाय परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ये गलत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना राज्य कर्मचारियों को सस्ता एवं शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से कब की गई थी? 24 नवंबर 1975 में। उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में प्रयागराज से कानपुर के मध्य चली। सही है। डीजल इंजन निर्माण हेतु बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी की आधारशिला वर्ष 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी हुई थी। यह भी सही है। भारत की पहली सेमी स्पीड गतिमान एक्सप्रेस का परिचालन दिल्ली से आगरा के मध्य 2016 में शुरू किया गया था। यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। सूची 1 का मिलान इसमें सूची 2 से करना है। तो उत्तर मध्य रेलवे NCR का मुख्यालय कहाँ है? तो वो होगा प्रयागराज, यानी कि 1 का 3, ये दोनों नहीं होगा। पूर्व NER का मुख्यालय कहाँ होगा? ये तो लखनऊ होगा। NER का मुख्यालय जो है NER का गोरखपुर होगा, यानी कि B का 1, ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन नहीं है। अमेठी जनपद के रेलवे स्टेशनों के बदले गए नए नाम के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन जो हो गया तापेश्वर धाम हो गया, ये सही है। निहालगढ़ महाराजा बिजली पासी हो गया, ये भी सही है। अकबरगंज माँ अमरोहा भवानी धाम, ये भी सही है। जायस शाह माँ कालकी धाम, नहीं ये गलत है, यानी कि ये सही होगा क्वेश्चन के हिसाब से ये सही होगा। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को से नई दिल्ली के मध्य शुरू हुई, जबकि देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेसवे का संचालन से नई दिल्ली से के बीच किया गया। तो ये होगा वाराणसी और ये होगा लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु 22 सितंबर 2014 को उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति 2019 लागू की गई। ये ऑप्शन ए है, दोनों सत्य है और व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन कथन 1 को संस्थान को स्थान से मिलाना है। UPSRTC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसका मुख्यालय लखनऊ में है, यानी कि A का 4, ये दोनों नहीं होगा। निगम की केंद्रीय कार्यशाला वो है कानपुर में, यानी कि B का 1। तो C का जो होगा वो होगा C का 2 होगा झांसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है और इसका जो दूसरा सेट है, मैंने पूरे सेट में 150 क्वेश्चन किए हुए हैं। 150 क्वेश्चन में
पूरा उत्तर प्रदेश और रिसेंट के करंट अफेयर सारे सम्मिलित किए गए हैं। अब ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। 150 क्वेश्चन है तो 75 का पार्ट 1 ये है, और फिर कल जो आएगा वो 75 का पार्ट 2 होगा। तो ये है उत्तर प्रदेश के सड़क परिवहन के ऐतिहासिक विकास पर विचार करें। रोडवेज की पहली बस सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के मध्य शुरू की गई, ये सही है। पिंक बस सेवा निर्भया कांड योजना के तहत केवल महिलाओं हेतु संचालित है, ये भी सही है। प्रदेश में सर्वाधिक महानगर बस सेवा 6 जुलाई 1962 को कानपुर से प्रारंभ हुई, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 88 है, सही है। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH है, ये भी सही है, 34। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है, ये गलत है। और ये जो गलत है यही इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो गलत है वो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अब जो अगली वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 है, इसमें 75 क्वेश्चन है, इसमें पूरा आपका यूपी जीके मोस्टली कवर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।